अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। शॉपिफाई ट्यूटोरियल के आज के इस सेशन में हम हमारी वेबसाइट के एसईओ के बारे में थोड़ा बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं एसईओ क्या होता है। देखिए, जब आप वेबसाइट बना लेंगे तो आपको जब आपकी वेबसाइट का प्रमोशन करना होगा, मतलब जब आपके वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक चाहिए, तो दो मेथड है आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ले आने के। एक है फ्री वाली मेथड और एक है पेड वाली मेथड। तो पेड वाली के बारे में मैं आपको थोड़ा सा भी दोनों भी बताता हूँ, एक एक करके देखिए आप कि क्या है एक्चुअली ये दोनों भी। सबसे पहले तो मैं कुछ टर्म सर्च करता हूँ, जैसे कि बाय आईफोन आईफोन 7। तो मैंने जैसे ही लिखा बाय आईफोन 7 तो कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे गूगल में आ गए। अगर आपको कोई चीज़ परचेस करना है तो आप कहाँ जाओगे? गूगल पे जाके आप सर्च करोगे, ठीक है। कोई भी जो जनरल यूज़र होता है वो यहीं पे कोई चीज़ ढूंढता है आकर। तो सबसे पहले जो आपको ये ऊपर का जो सेक्शन दिख रहा है ये वाला, ये है स्पॉन्सर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। तो ये है पेड एडवर्टाइजमेंट। अभी देखिए एक यहाँ पे जब लिखा हमने कि आईफोन 7 बाय आईफोन 7, तो कितने रिजल्ट ले आया गूगल? नियर अबाउट 1 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम में इतने सारे रिजल्ट गूगल ने हमारे सामने लेके आ गया। नियर अबाउट 93 मिलियन रिजल्ट्स सिर्फ कितने 1 सेकंड के अंदर उसने लेके आ गया यहाँ पर। अब इसमें सबसे ऊपर आने का तरीका यही है कि पेड एडवर्टाइजमेंट आप करें। गूगल का एक सेक्शन है जिसका नाम है एडवर्ड्स। एडवर्ड्स, आप अगर गूगल पे जाओगे और लिखोगे एडवर्ड्स, तो ये गूगल का एक पेड सेक्शन है। इसके अंदर आपको जो है आपके जीमेल के आईडी से लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे आपके ऐड प्लेस कर सकते हो। और वो कैसे प्लेस करते हैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा इसके बारे में आगे, लेकिन फ़िलहाल इस सेशन के अंदर हम एसईओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन इतनी है कि सबसे ऊपर आने के लिए गूगल को पैसे देकर आपको आपकी वेबसाइट के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे ऐसे ऐड करने पड़ेंगे ताकि कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आए। लेकिन इस ऐड के बाद में जो नीचे के साइड में जो ये रिज़ल्ट दिख रहा है आपको, ये वाले रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये वाले नीचे नीचे की साइड में ये सारे जो है ये ऑर्गेनिकली एसईओ से आए हैं। तो ये एसईओ कैसे करना है ये हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, बस लेकिन एक बस थोड़ी जानकारी हम इसमें एसईओ के बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पेड एडवर्टाइजमेंट क्या है और एसईओ क्या है। तो एसईओ फ्री है, लेकिन एसईओ को क्या लगता है, वक्त लगता है। अगर आप बिज़नेस मतलब आपने बिज़नेस करने की ठानी है, तो आप अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो आपका एक एसईओ प्लान होना बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट का। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बस टाइम पास के लिए थोड़े दिन के लिए कर रहे हो तो एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पेड एडवर्टाइजमेंट से भी खेल सकते हो थोड़े दिन अगर चलाना है तो। अगर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए एसईओ प्लान ज़रूरी है। तो ये एसईओ आपको 6 महीने से 1 साल लगता है करने के लिए अच्छे से, और उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग लगेगी आपको। बहुत ही स्लो स्लो होगा ये, और पेड एडवर्टाइजमेंट एकदम इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे पहले दिन से ही, फर्स्ट पेज पे आप आ सकते हो। तो कुछ मैंने टिप्स लिखे हैं यहाँ पर, तो वन बाय वन एक एक करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं। सबसे पहले तो आप आपकी जो शॉपिफाई वेबसाइट है उसके लिए एक डोमेन नेम परचेस करें आप। तो डोमेन नेम परचेस करने के लिए आप GoDaddy.com या फिर बिग रॉक, इन वेबसाइट्स पे जाके आप डोमेन नेम परचेस कर सकते हो आपकी वेबसाइट के लिए यहाँ से, ठीक है। जो भी है GadgetStore.com, तो बिग रॉक आपको बताएगा कि ये डोमेन अवेलेबल है नहीं है। तो आप सर्च कीजिए, जो टर्म आपको मिला आप एक डोमेन नेम यहाँ से परचेस कीजिए। देखिए गैजेट स्टोर जो है अवेलेबल है, जो भी है। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर टाइप किया। आप कुछ भी नाम डाल के ढूंढिए, उसे ऐड करके आप ख़रीदिए। बाद में उसे आपको जो है आपकी स्टोर में, आपकी स्टोर के बैकएंड में आइए आप,
और यहाँ पे आपको डोमेन ऐड करना है, ताकि जब आप सेल करोगे तो ये यूआरएल जो है ये लोगों को याद नहीं रहेगी। ओके, यूआरएल तो कैसी याद रहेंगी, जो डोमेन नेम रहेगा, जैसे कि flipkart.com, amazon.com, इस तरह के नाम जो है लोगों को याद रहते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर पे गए, वहाँ से हम ऑनलाइन स्टोर पे गए, वहाँ से डोमेन्स में गए। डोमेन में जाने के बाद में आपको आपका डोमेन जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, इस पर क्लिक करना है आपको, और आपके डोमेन का नाम टाइप करना है, नेक्स्ट करना है, और उसके बाद में शॉपिफाई आपको कुछ आईपी एड्रेस देगा। वो आईपी एड्रेस लेकर आपने जहाँ से भी डोमेन ख़रीदा है उसके यहाँ पे माय अकाउंट रहेगा, उस माय अकाउंट में जाकर आप डीएनएस में वो आईपी एड्रेस को आप पेस्ट करोगे, या फिर बिग-रॉक का जो कस्टमर केयर है उनको भी अगर आपने ये आईपी एड्रेस दिया है तो वो शॉपिफाई के बताए हुए इंस्ट्रक्शन से वो क्या करेगा, उसे आपको सेट करके दे देगा, ताकि आपकी जब वेबसाइट आप एक्सेस करोगे तो इस तरह से, जिस तरह से ये दिख रहा है alistore1.myshopify.com, इस तरह से नहीं दिखेगा। gadgetstore.com जो भी है, flipkart. जो भी आपने डोमेन ख़रीदा है उस डोमेन के नाम से आपकी स्टोर दिखेगी। ओके, तो सबसे पहले हमें डोमेन चाहिए हमारी स्टोर के लिए। ओके, और उसे हमें शॉपिफाई में सेट करना है, ताकि हमारी वेबसाइट लोग क्या करें, डोमेन से डायरेक्ट एक्सेस कर सके। उसके बाद में आपकी शॉप की जो साइट स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, साइट स्ट्रक्चर आपने डिफाइन करना चाहिए कि होम पेज होगा, एक प्रोडक्ट्स का पेज होगा, फिर प्रोडक्ट्स के अंदर सब कैटेगरी क्या होगी, और उसके अंदर सब कैटेगरी क्या होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है आपको, इसमें बहुत आपको क्या करना है, 3 लेयर से 4 लेयर के नीचे नहीं जाना है। मेरे हिसाब से तो 3 लेयर ही होना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट्स, फिर सब प्रोडक्ट्स, उसके नीचे फिर कैटेगरी, जैसे कि प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा, मोबाइल, टीवी, इस तरह से एग्जांपल्स आएंगे, और मोबाइल टीवी के अंदर फिर जो है सैमसंग के फ़ोन, एप्पल आईफोन, इस तरह से। तो प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है आपकी वेबसाइट का जो साइट स्ट्रक्चर है ये एकदम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र को जो है परेशानी इस पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको करना है थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च करना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो। ठीक है, जैसे कि ये मोबाइल एक्सेसरीज़ की वेबसाइट है, तो इसमें मैं क्या सेल कर रहा हूँ, ये आईफोन कार होल्डर है, और आईफोन केस में सेल कर रहा हूँ, और मैं क्या कुछ एक्सेसरी हेडफोन वगैरह मैं सेल कर रहा हूँ। तो कीवर्ड रिसर्च मुझे करना है प्रॉपरली। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले गूगल जाऊँगा और लिखूँगा आईफोन केस। जैसे मैंने आईफोन केस लिखा, गूगल मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है। ये सजेशंस गूगल जो है उसके सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आपको दे रहा है कि जो यूज़र्स है, जो टर्म आपने यहाँ डाला है सर्च के लिए, लोग ज़्यादातर इस तरह से सर्च करते हैं, उस हिसाब से ही गूगल आपको ये सजेशंस दे रहा है। तो ये सजेशंस जो है आप एक नोटपैड की फाइल में लिख कर रखिए आप। ठीक है, ये कीवर्ड्स है आपके, आईफोन केस है, मोबाइल हेडसेट, जैसा मैंने लिखा तो क्या होगा, मुझे बंच ऑफ कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स जो है गूगल ने दिया है। ये कीवर्ड्स आप लिख के रखिए। और जब आपकी वेबसाइट आप बना रहे हो तो जब जो प्रोडक्ट टाइटल्स रहेंगे, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि आप वहाँ से आपकी जो जहाँ से आप ड्रॉपशिप कर रहे हो उस वेबसाइट से आप उसे कॉपी करो और पेस्ट करो, लेकिन एक्चुअली एसईओ के लिए वो नहीं चलेगा। आपको कॉपी तो करना होगा, लेकिन आपके कीवर्ड्स जो है सिस्टमेटिकली आपको डालने होंगे उसके अंदर सिस्टमेटिकली। ओके, ताकि गूगल प्रॉपरली आपके पेजेस को सर्च कर सके। उसके बाद में नीचे के साइड में भी देखिए, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं। तो ये सजेशंस है गूगल के, जैसे जैसे आप सर्च करते जाओगे वैसे वैसे गूगल आपको और दूसरे सजेशंस भी देता जाएगा। ये सजेशंस जो है हर कंट्री के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अभी मैं जो कंट्री में हूँ वो कंट्री के हिसाब से ये अभी मुझे सजेशंस दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल प्रैक्टिस। इसके अलावा गूगल का भी एक कीवर्ड टूल है, इसका नाम है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर लिखिए, और उसके लिए आपके पास में एडसेंस का अकाउंट होना चाहिए, गूगल एडसेंस। तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ, पहली वाली लिंक जो है गूगल एडवर्ड्स की जो कीवर्ड प्लानर है, हम उसमें जाएंगे। यहाँ से देखिए, मैं पहले भी यहाँ लॉगिन हुआ था स्टार्टिंग में। तो गूगल एडवर्ड्स में जब आपने लॉगिन कर लिया है
तो यहाँ से टूल्स पे क्लिक करना होगा, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको वो देगा, कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन देगा। ये ब्राउज़र का कुछ इश्यू है शायद से, देखिए यहाँ पर कीवर्ड प्लानर। तो इस तरह से आप कीवर्ड प्लानर में आ गए। यहाँ पे सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स करना है। अभी देखिए ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट्स इसके लिए कंपटीशन में हैं पहले से, और वो लोग भी उस कीवर्ड के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं आपसे। तो जाहिर सी बात है, आपका जो वेबसाइट है ये एक नया वेबसाइट है, और आपको उनसे कंपटीशन करना है। तो आपको अच्छे से सबसे पहले तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वेब पेजेस को जाके देखना है, आपको उनके साइट स्ट्रक्चर को स्टडी करना है अच्छे से, और किस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में कीवर्ड्स कैसे इंसर्ट किया हुआ है, हेडिंग कैसी लिखी हुई है, टाइटल कैसा लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा हुआ है, ये आपको देखना है। iPhone 7 केस इन इंडिया मैंने लिखा है। तो देखिए सबसे पहला जो रिज़ल्ट आया मैं उस पर क्लिक करता हूँ। dailyobjects.com बोल के कोई वेबसाइट है, उसके नीचे अमेज़ॉन का था। तो हमारे जो कंपटीशन में है उनकी वेबसाइट्स में हम जाएंगे और अच्छे से देखेंगे। इंडियन, समझो कि इस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया है। तो ये हेडिंग देखिए, उसके बाद में अच्छे से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन टाइप कीजिए। उसके बाद में जो इमेजेस आप अपलोड करोगे उसमें अल्ट टेक्स्ट जो होता है वो प्रॉपर से इंसर्ट कीजिए। इमेजेस को जो नाम रहेगा वो भी आप आपके कीवर्ड के नाम से दीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ बताता हूँ आपको मैं। आपकी शॉपिफाई स्टोर में जाइए, बैकएंड में प्रोडक्ट्स में जाइए। आप किसी एक प्रोडक्ट को मैं एडिट करता हूँ यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे इमेज है। तो इमेज में यहाँ पे अल्ट एक ऑप्शन है। अल्ट ऑप्शन में जाके आपके इमेज का अल्ट टेक्स्ट आप आपके कीवर्ड के हिसाब से रखिए। इससे क्या होगा, गूगल को इमेजेस सर्च करने में आसानी होगी आपकी वेबसाइट पर। ओके, तो ये तो हो गया कंपटीशन रिसर्च के बारे में। तो आप कीवर्ड प्लानर में आके भी आप सर्च कीजिए iPhone 7 केस। अगर कोई यूआरएल से आपको कीवर्ड्स निकालने हैं तो वो यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यूआरएल से नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं कीवर्ड से ढूंढ रहा हूँ। कौन सी कंट्री के लिए आप जो है साइट को आपकी आप कंपटीशन देखना चाहते हो। तो मैं अभी इंडिया को ऐड करता हूँ यहाँ पर। आप पर्टिकुलर सिटी को भी देख सकते हो। मुंबई में रहते हो आप तो मुंबई डाल सकते हो यहाँ पे, दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली डाल सकते हैं आप। और गेट आइडियाज़ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो ये जो कीवर्ड प्लानर है ये हमको पूरे कितनी बार, ये देखिए 100 मिलियन तक जो है ये केस स्टडी, ये सॉरी iPhone 7 केस सर्च होता है। और 8 रुपया पर क्लिक के हिसाब से अभी रेट चल रहा है उसका iPhone 7 केसेस के बारे में, मतलब कंपटीशन। उसके बाद में iPhone 7 न्यू फ़ोन, ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपटीशन के हिसाब से सर्च करेंगे। ये हाई कंपटीशन कीवर्ड है iPhone 6 एप्पल केस। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स, इस पर कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जैसा iPhone 7, Samsung 7 कोई ऐसा नहीं ढूंढता है ज़्यादातर। और इसके जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है, 100 लोग भी नहीं ढूंढते ज़्यादा। तो आप ज़्यादा ना हाई कंपटीशन में जाइए ना लो कंपटीशन में जाइए। आप जो है मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को सर्च कीजिए। जैसे कि स्टार्टिंग में मिलियंस में जाना नहीं है हमें, कुछ हज़ार भी अगर है, जैसे कि ये देखो iPhone Plus 7, थोड़ा सा ये कुछ 10,000 1,000 जो ऐसे वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको हम फोकस करेंगे स्टार्टिंग में।
और हमारे जो प्रोडक्ट के पेजेस है उनके टाइटल में हम कम से कम 2 से 3 बार, हेडिंग में एक बार, डिस्क्रिप्शन में एक बार और नीचे की साइड में एक बार, इस तरह से हमें कीवर्ड्स जो है तो इंसर्ट करने हैं प्रॉपरली, ताकि जब हम गूगल में हमारी वेबसाइट को ऐड करें तो उसे सर्च करने में आसानी हो। डू प्रॉपर लिंकिंग, इसका मतलब क्या है, आपके जो पेजेस है वो एक दूसरे से लिंकिंग, उनकी लिंकिंग होना चाहिए। जब आप एक प्रोडक्ट के पेज पे जब कस्टमर जाएगा तो उसे आपके दूसरे प्रोडक्ट्स भी नीचे की साइड में दिखने चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एक ऐप बताया था लाइम स्पॉट बोल के। तो लाइम स्पॉट क्या करता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको कस्टमर जब आता है तो उन्हें क्या करता है, सजेस्टेड आइटम बताता है। ठीक है, तो ये ऐप शॉपिफाई में ये काम करता है। लेकिन आप भी जो है जब प्रोडक्ट पेज पे जब कोई कस्टमर रहेगा तो आप भी एडिशनल डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स डाल सकते हो आपके ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस के बारे में। जैसा ये डिस्क्रिप्शन है तो इसके नीचे यहाँ पर यू कैन सी ऑल्सो दिस बोल के डाल सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिमाइज यूर पेजेस विद दोज कीवर्ड्स। आपके जो प्रोडक्ट पेजेस हैं उनमें वो कीवर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद में सबमिट यूर वेबसाइट टू गूगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गूगल में आप अपनी वेबसाइट को सबमिट ही नहीं करोगे तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट है और इसका ओनर कौन है। तो आपको लिखना है यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल। ओके, तो आप गूगल वेबमास्टर की वेबसाइट पे चले जाओगे, यहाँ से google.com webmasters/tools, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। आपका जीमेल का ईमेल आईडी मांगेगा, वो डालने के बाद में आपकी वेबसाइट की यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, जो डोमेन नेम आपने परचेस किया था और आपकी शॉपिफाई स्टोर पे आपने क्या किया था, प्लेस किया था, वो डोमेन नेम यहाँ पे रख के आपको उसको ऐड प्रॉपर्टी करना होगा। और ऐड प्रॉपर्टी करने के बाद में गूगल जो है आपसे कहेगा कि आप उसे क्लेम कीजिए। तो आपको दूसरे टैब में आपकी वेबसाइट और आपका एडमिन पैनल यहाँ पे ओपन करके रखिएगा आप, और आप जब क्लेम नाउ पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसे क्लेम कर देगा आपके उस पर। ठीक है, तो इस तरह से इस सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं एक नाम लिख रहा हूँ कि ऐड शॉपिफाई साइट मैप टू गूगल। फाइंड एंड सबमिट यूर साइट मैप। तो आपकी जो साइट का जो साइट मैप रहेगा वो आपको गूगल में क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे पूरी गाइड है उसकी, शॉपिफाई की। शॉपिफाई का ये हेल्प फोरम है। तो देखिए, ये आपकी वेबसाइट की जो यूआरएल होंगी वो यूआरएल के बाद में आपको स्लैश करके लिखना है sitemap.xml। तो ये जो सर्च कंसोल है इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बता रहा है, देखिए इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये पूरी गाइड यहाँ पे शॉपिफाई पे अवेलेबल है। google.com/webmasters में जाना है और आपकी जो यूआरएल आपने ऐड कर दी है उसके बाद में आपकी यूआरएल /sitemap.xml ये यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो फिर क्या होगा, गूगल जो है आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस को स्कैन करेगा, क्रॉल करेगा, और उसकी गूगल के इंडेक्स में वो पेजेस क्या होंगे, ऐड होंगे। और उसके बाद में क्या होगा, हौले हौले आपको रैंकिंग मिलना चालू होंगी। स्टार्टिंग में आप 10वें पेज, 12वें पेज, 15वें पेज पे रहोगे आप। अब आपको क्या करना है, हौले हौले आपके पेज को ऊपर लाना है। तो उसके ऊपर लाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कुछ बैकलिंक्स, आपको बैकलिंक्स चाहिए। और आपकी वेबसाइट की आपको क्या करना पड़ेगी, सोशल बुकमार्किंग करना पड़ेगी। तो ये दोनों जो है ये थोड़े से एडवांस टर्म हैं। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको अभी। बैकलिंक्स जो है ये ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपकी साइट को गूगल में क्या कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं एक वेबसाइट है जिसका नाम है majestic.com। ये जो SEO करने वाले जो लोग होते हैं वो ये टूल यूज़ करते हैं ताकि वो बैकलिंक्स चेक कर सके। तो मैं कोई वेबसाइट का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि flipkart.com। जैसे मैंने वेबसाइट का नाम लिखा तो बता रहा है, देखिए 67 मिलियन
जो है फ्लिपकार्ट को क्या है, बैकलिंक्स है, मतलब दूसरी वेबसाइट्स जो है उसे रेफ़र कर रही है। ठीक है, आपके इतने सारे नहीं होंगे, आपके बहुत थोड़े होंगे शुरुआत में। ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, इंडिया नंबर 1 वेबसाइट है ये। तो जो दूसरी वेबसाइट्स है आप देखोगे किसके 100 है, आपके कंपटीशन वाले जो है, इसलिए मैंने बोला था आपको कि लेस कंपटीशन वाला आप कीवर्ड देखिए। तो वो कीवर्ड जब आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट पेज, जो सेकंड पेज में जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो रिज़ल्ट्स को आप यहाँ पर डाल के देख सकते हो आप। ठीक है, ये 1 से 2 बार आपको ढूंढने देगा, उसके बाद में ये इनके पेड प्लान्स हैं। दूसरी एक वेबसाइट मैं बताता हूँ आपको, semrush.com। यहाँ पर जाके, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे आपका जो था कीवर्ड क्या था, iPhone 7 केस, तो जो फर्स्ट रिज़ल्ट है, फर्स्ट रिज़ल्ट की जो लिंक है, ये वाली लिंक, इसे आप कॉपी कीजिए और सेमरश में आइए। सेमरश में आने के बाद में यहाँ पर उसे पेस्ट कीजिए, आपकी कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट नाउ। सेमरश क्या करेगा, आपको बताएगा कि इसके पीछे बैकलिंक्स कितने हैं, कितने बैंक, देखिए 3 बैकलिंक्स है खाली। तो 3 बैकलिंक्स आप जो है कहीं से ले सकते हो। कैसे ले सकते हो आप, आपको जाना है ऑनलाइन और कुछ आपकी वेबसाइट, आपको क्या करना है, कुछ बिजनेस डायरेक्टरीज में इंसर्ट करनी है, जैसे कि justdial.com। justdial.com ये एक बिज़नेस डायरेक्टरी है। जैसे कि सुलेखा.com एक बिज़नेस डायरेक्टरी है। ऐसे जितने भी इंडियन बिज़नेस डायरेक्टरीज़ है, या आप जो भी कंट्री में हो वहाँ के बिज़नेस डायरेक्टरीज़ आप सर्च कीजिए, और सारी इन बिज़नेस डायरेक्टरीज़ में जाकर आप आपकी वेबसाइट को क्या कीजिए, ऐड कीजिए आप। तो आपको थोड़े बैकलिंक्स जो है मिलने चालू हो जाएंगे आप। ठीक है, और सोशल बुक मार्किंग क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंटेंट को आप जो है ऑनलाइन शेयर कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा अगर आपका कंटेंट जो है शेयर होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक ब्लॉग बनाना चाहिए, और वो ब्लॉग में कुछ ब्लॉग पोस्टिंग करना है आपको, और वो ब्लॉग पोस्टिंग फिर आप क्या करोगे, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस के थ्रू आप उसे स्प्रेड करोगे ऑल ओवर द सोशल मीडिया। तो फिर क्या होगा, आपको और जो है बैकलिंक्स जो है आपको वहाँ से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैं पर्सनली अभी इतना मतलब एसईओ का फ़ैन नहीं हूँ, मैं पेड एडवर्टाइजिंग पे अभी बिलीव करता हूँ मैं। और मेरे कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं अभी उन्हें जो है एसईओ में कर रहा हूँ। तो एसईओ ज़रूरी है, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहते हो तो एसईओ आपको चाहिए। तो ये कुछ शॉर्ट टिप्स थे जो हर कोई कर सकता है, ये मैं समझता हूँ। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको और भी नॉलेज आता जाएगा। और मैं आपको, अगर आप एडिशनल आपको और कुछ एसईओ के बारे में पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो गूगल पे, एसईओ टिप्स फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो जो पहले 10 पेजेस है, किस मैट्रिक्स .com से लेके सर्च इंजन लैंड, ईकॉम हैकर, Ahrefs, ये सारे जो वेबसाइट्स है ये एकदम टॉप एसईओ की गाइड्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप इन पर जाकर आप जो है क्या कर सकते हो, ये आर्टिकल्स को पढ़ के भी आपकी वेबसाइट को आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये एकदम टॉप लेवल के जो मार्केटर्स हैं इनकी वेबसाइट है ये। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव था। और